गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं सभी? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। मैं भी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हूँ। और कल के इवेंट के बाद, कल के सेमिनार के बाद तो और डबल जोश भरा हुआ है कि अब तो मतलब कुछ करके दिखाना है। कल जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उन सभी ने ये बोला कि अगर अभी भी हमें देख के या जो भी बड़े बड़े लीडर्स है उनको देख के अगर सीने में आग नहीं लगी ना, तो मतलब फिर तो लगने वाली नहीं है। मतलब इतना कुछ देख के आने के बाद भी अगर आग नहीं लगेगी कि जब तक लाख ना आएगा महीने में तब तक हमें बैठना नहीं है। और जब तक हमारी टीम के एक एक लाख के चेक हम नहीं पहुंचा देंगे, हमें तो बैठना क्या, सांस भी कहते हैं ना कि सांस लेंगे तो मोदी केयर निकलना चाहिए और सांस छोड़ते हुए भी मोदी केयर ही निकलना चाहिए। तो कुछ ऐसी एनर्जीज मिलती है हमको सेमिनार से। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स हमारी एनर्जी है, हमारी ताकत है, हमारी लर्निंग्स है, क्योंकि जब हम सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग करते क्या है, मोस्टली मोदी केयर जुड़ जाते हैं और ज्वाइनिंग करना इजी होता है, फटाफट से रजिस्ट्रेशन कराओ, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है, तो दुख भी नहीं लगता कि पैसा लगा है यहाँ पे। फटाफट हर कोई जुड़ जाता है और उसके बाद उनके जो दिमाग के घोड़े हैं वो दौड़ना शुरू करते हैं। अब किसको बताना है, अब किसको बताना है, और वो तरीके नहीं समझते हैं और कुछ छोटी छोटी माइन्यूट मिस्टेक्स हो जाती है जो बहुत कॉमन है। हो सकता है हमसे भी हुई होगी, मुझसे भी हुई होगी कभी। तो ये कॉमन जो मिस्टेक्स है, ये मिस्टेक्स हमको बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा, एक उससे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो 20 कॉमन मिस्टेक्स का है। बट उससे पहले एक और मिस्टेक नहीं बोलेंगे, एक लेसन बताएंगे कि एक लेसन है। मैं अपना ही एग्जांपल शेयर करूंगी। मैं एक जना मेरे को रेस्टोरेंट के अंदर मिला था, कान्हा के अंदर, और वो भाभी से मैंने अपॉइंटमेंट लिया कि नंबर लेके मैंने नंबर एक्सचेंज करे, और करने के बाद मैंने बोला आई कम ओवर सम डे। तो उन्हें तिलक, मेरा तिलक देख के मुझे बोला कि हाँ बिल्कुल भाभी, बिल्कुल आप कृष्णा के भक्त हो, ये हो वो हो। तो मैंने कहा बिल्कुल। उनने अपने बेटे का भी इंट्रोडक्शन दिया। बट हमें अजम्पशन नहीं करना चाहिए कि सामने वाला इंसान कैसा है। जो मेरे साथ हुआ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उनके घर जाने के लिए मैंने 2-3 बार उनको, उनका भी मैसेज आया, मैंने भी मैसेज किया कि आई कम ओवर, मैं आती हूँ। और किसी कारणवश हम नहीं जा पाए। एक दिन मैंने प्लान करा और हमारी टीम का आकाश हमारे साथ में था। मैं और आकाश हम दोनों वहां पे गए और हमने जाके बेल वेल बजाई। और अब उस टाइम पे वो अकेली थी घर के अंदर, है ना, वो भाभी अकेली थी। उनका बेटा भी गया हुआ था और उनकी मदर भी गई हुई थी। तो बहुत आवभगत करी, बहुत अच्छे से बात करी, मतलब लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं। मैंने और आकाश ने भी यही डिस्कस किया। मैं कहा आकाश, लग ही नहीं रहा ना कि हम पहली बार मिले इनसे? तो बोला बिल्कुल मैम, बिल्कुल नहीं लग रहा कि स्ट्रेंजर है ये अपने लिए। तो करके हमने जेन्युइनली पूरा मोदी केयर समझाया, सब कुछ बताया, एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी वाज वेरी पॉजिटिव ऑल्सो कि हाँ किया जा सकता है, मेरे पास टाइम नहीं है पर मैं मेरी बहन से करवा लूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। एंड हम लोग भी खुश होकर निकले कि चलो हमारी एक सक्सेसफुल मीटिंग रही हमारी। उस दिन हमारी काफी मीटिंग्स थी। और घर आते आते उनका मेरे पास वापस से मैसेज हुआ कि भाभी मेरी आईडीज डिलीट कर देना, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और होता क्या है, जब हम नए जनों से मिलते हैं ना तो हम 4 आईडी और लेके आई थी। तो मैं पूरा जोश में थी कि उनके नीचे 4 जने जोड़ दूंगी, उनका टीम वर्क स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सो मैंने उनको खूब समझाने की कोशिश करी 2-3 मैसेजेस के थ्रू कि ऐसा ऐसा है भाभी, आप ना भी करोगे, बिकॉज वो पढ़ाई कर रही थी, वो एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी, मतलब लॉयर। ठीक है, अब वो लॉयर का जो उन्होंने गेम मेरे साथ खेला वो मैं बताती हूँ आपको। उन्होंने उस तरीके से वो एलएलबी की पढ़ाई के बारे में बताया कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नहाओगे तो सही, ब्रश तो करोगे, सब करोगे, तो आप यहाँ से सामान लेते रहना और आपकी सिस्टर को मुझे इंट्रोड्यूस कर देना, हम लोग उनकी दीदी के साथ मिलके पूरा बिजनेस हम कर देंगे आपका रेडी। देन शी वाज ओके, आई लेट यू नो। दिखाया, एटीट्यूड दिखाया। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, उस एटीट्यूड को भी हम झेल गए। उसके बाद ये बात है 4 मई की। लास्ट 4 मई को मैंने उनको मैसेज किया था। कल रात को रैंडमली अचानक से ना एक बड़ा सारा पत्र आता है लिखा हुआ मेरे पास, और पूरा हिंदी भाषा में। मुझे मतलब ऊपर से जा रहा था वो पत्र मेरे, पूरा हिंदी भाषा में, कि आप अचानक से मेरे घर आई और आपने मेरे साथ ये किया, और आप अननोन एक व्यक्ति को मेरे घर लेके आई, अपरिचित थे और ये थे वो थे, और ये तो भगवान की बहुत दया है, कृपा है कि आप मेरे साथ कुछ दुर्घटना नहीं हुई। माय गॉड, वो देख के मुझे लगा, मैंने कहा व्हाट इज दिस। मेरे हस्बैंड भी लॉयर है, तो मैंने इनको पढ़ाया, मैंने कहा ये क्या है।
तो इन्हें बोला कुछ नहीं, उनके हस्बैंड भी लॉयर थे, तो मैंने कहा ये लॉ की भाषा है, मैं देखते ही पहचान गई थी। मैंने कहा ये कुछ करने वाली है मेरे पे। तो मैंने उनको फटाफट से वॉइस नोट भेजे और मैंने बोला भाभी देखो, सबसे पहले तो इतना बड़ा ये जो लव लेटर भेजा है ना मुझे, ये भेजने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, क्यों नहीं भेजने की जरूरत थी? क्योंकि हम कोई गलत काम कर नहीं रहे ना, हम आपके घर में जबरदस्ती घुसे, ना हमने आपको कोई खींचातानी करी, हमने तो पानी भी नहीं मांगा आपसे पीने को, आपने बड़ी खुशी खुशी हमसे बात करी, सब कुछ हुआ। उसके बाद आई थिंक उनके हस्बैंड ने भेजा था, तो फिर मैंने ये सब भेज के और उनको ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा मैंने आपके आईडी सच में उसी टाइम डिलीट कर दी थी, मुझे नहीं करवाना था उनसे काम। और फिर उन्होंने आज दूसरे नंबर से अपोलोजाइज किया कि ये गलती से चला गया मैसेज, ये वो, मैंने इंटरेक्शन नहीं करा, मैंने उनको वापस से ब्लॉक कर दिया। सो लीडर्स, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि हम कभी भी किसी स्ट्रेंजर से जब मिलने वाले हैं तो हमें क्या करना है। हमें उस स्ट्रेंजर के घर अगर हम जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, अंदर घुसने से पहले उनसे 2 बार परमिशन ले लो कि हम आपके घर में आ जाएं, आपके घर में अभी लोग हैं, कहीं आप हमको बोल दो कि ये चक्कू लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कुछ भी बोल सकते हैं आपके ऊपर, कुछ भी ब्लेम लगा सकते हो, स्पेशली जब फीमेल्स घर में हो अकेली। और हम अगर मेल फीमेल जा रहे हो, और मैंने उनको बोला भी आकाश मेरे बच्चे जैसा है, आपकी बच्चे का एज क्या है, वो हम दोनों के बच्चों का एज क्या है, वो मेरा नोन है, तो आपको मेरे पे तो ट्रस्ट होना चाहिए इतना तो बट लोग होते हैं ऐसे लीडर्स। तो सबसे बड़ी जो कॉमन मिस्टेक जो मैंने खुद ने हैंडल करी और फेस की है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग भी करो, बिकॉज अपन लोग यहाँ स्ट्रेंजर्स से भी कनेक्ट होते हैं, है ना, हम रैंडम स्ट्रेंजर्स से भी बात कर लेते हैं। हो सकता है कई बार अपन सही हो पर जिसके घर में हम जा रहे हो वो गलत हो, फिर हम क्या करेंगे? मान लो हम अकेले चले गए, आगे 4 आदमी है या 4 फीमेल्स और एक लड़का है, फिर क्या कर लोगे? कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, और जो कि मुझे कल ही मिला है। और मैंने बिल्कुल सोचा हुआ था कि सबसे पहले टीम को यही बताऊंगी कि ये लेसन है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी के साथ मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे 20 कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम सबको नहीं करनी चाहिए। चलिए, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा जो 20 कॉमन मिस्टेक्स है, उसका जो सबसे पहले वाला जो कॉमन मिस्टेक है वो है दे डू नॉट बिकम 100% यूजर। आप किसी कारणवश 100% यूजर नहीं बनते हो मोदी केयर के। होता क्या है, मोदी केयर जुड़ गए, मोदी केयर के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया, तो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, तो कोई इशू ही नहीं है, आराम से लग रहा है कि हाँ चलो कर लेंगे, काम कर लेंगे। बट सेकंड, हमेशा ये 3-4 स्टेप्स हैं, लीडर्स इन स्टेप्स को हमें हमेशा हर किसी को कंटिन्यूटी में दोहराना है। कैसा? पहला स्टेप हो गया आपका इंट्रोडक्शन, आप अपने बारे में बताओगे। सेकंड है कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के बारे में बताओगे। थर्ड है आप प्लान प्रेजेंटेशन दोगे। फोर्थ है आप डेमोन्स्ट्रेशन दोगे। फिफ्थ है आप सामने वाले का रजिस्ट्रेशन करोगे, उनका आईडी क्रिएट करेंगे। और सिक्स्थ होगा कि उनको हमको उनके घर का सामान बदलवाना। और सेवेंथ होगा कि फिर हम उनके नीचे मीटिंग करेंगे। ये सबसे बड़ी जो गलती हो जाती काफी लीडर से कि वो सबसे पहले खुद के घर का सामान नहीं बदलते और वो दुनिया को बदलने निकल जाते हैं। जब दुनिया को बदलते तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये झूठ का बिजनेस हो गया, और जो कि हम करते ही नहीं है। हम झूठ का बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हैं, यहाँ पे हम हर चीज प्रूव करके बता रहे हैं, हर चीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इन शॉर्ट कहने की बात है, सबसे पहले खुद की सोच को बदलना है, खुद को बदलना है और अपने घर के प्रोडक्ट्स को बदलना है। तभी हम हमारी टीम लीडर्स को भी बोल पाएंगे कि लीडर्स आप अपनी लॉयल्टी कर लीजिए, आप अपने 60 PV क्लब में आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने किसी की मीटिंग करवा रखवा ली और आपने अभी तक खुद ने कुछ नहीं लिया, बट आप बहुत थोक पीन के बोल रहे हो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बड़े अमेजिंग है, ये है वो है। बाई चांस वो आपसे पूछ ले कि आपने मैम क्या लिया है, बता दीजिए, थोड़ा सा दिखा दीजिए, तो आपके पास होगा तब आप दिखा पाओगे ना, अब है ही नहीं तो दिखाओगे का। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक हो जाती है कि अब हम खुद ही 100% सेल्फ यूजर नहीं, हमारे खुद के घर में क्या पड़ा है। मान लीजिए सपोज मैं मीटिंग कर रही हूँ और मेरे घर के अंदर किसी ने बोला मुझे टॉयलेट वॉशरूम यूज करना है। अब वो जब वॉशरूम में जा रहे हैं वहां पे देख रहे हैं कि पेस्ट तो पड़ा है कोलगेट, ब्रश तो पड़ा है कोई और, साबुन तो पड़ा है डव।
तो वो क्या सोचेंगे, मुझे तो बाहर फ्रेश मोमेंट्स दिखा रही है और घर के अंदर खुद के तो पेप्सोडेंट ही पड़ा हुआ है या कोलगेट पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अपने घर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें चेंज करने हैं। 100% सेल्फ यूजर बनना है। तब ये वाली गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी कि हम यूजर नहीं बनते और हम गड़बड़ करते हैं। सेकंड, दे डू नॉट अटेंड एमटीएस, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार। ये हमारी जान है। मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार से ही हम ग्रोथ लेते हैं, हम हमारी टीम्स को ग्रोथ दिलाते हैं। क्योंकि होता क्या है, लीडर्स एक ही लीडर को सुनता 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 आदमी बोर भी हो जाता है। उसको ये लगता है कि वही एक सेम चीज, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक लीडर है, वो बोलते हैं हर मीटिंग में वही सेम सेम होता है, मुझसे तो नहीं झेला जाता, इतना इतना बोलते हैं, सभी अपना अपना बोलते रहते हैं। लीडर्स इसको ऐसे समझिए कि आज निशा गुप्ता दी है, उनका स्ट्रगल अलग रहा होगा, प्रियंका सोहन का स्ट्रगल अलग रहा होगा क्योंकि उन्होंने बच्चों के छोटे बेबी के साथ काम स्टार्ट किया था। हो सकता है मेरा स्ट्रगल अलग रहा होगा क्योंकि मैंने जॉइंट फैमिली के साथ काम स्टार्ट किया। और हो सकता है इंडिविजुअली सबका अलग अलग स्ट्रगल होगा, किसी का फाइनेंशियल स्ट्रगल होगा, किसी का डिस्टेंस का स्ट्रगल होगा, किसी का टीम नहीं बनने का स्ट्रगल होगा। तो लीडर सब की अलग अलग स्टोरी है। जब हम अलग अलग स्टोरी यहाँ पे बोलते हैं तो होता क्या है, आप उन स्टोरी से खुद को कनेक्ट कर पाते हो। अब जैसे कल हम बड़ी ट्रेनिंग में गए थे तो वहां पे काफी लीडर्स होंगे जो अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे होंगे उन लीडर्स को कि हाँ यार, मैं भी इसी तरीके की जिंदगी जी रहा हूँ और इनकी जिंदगी कितनी बढ़िया चेंज हो गई है मोदी केयर से, तो व्हाई नॉट यार, मैं भी कर सकता हूँ मोदी केयर, या मैं भी कर सकती हूँ मोदी केयर। इसलिए मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स बहुत जरूरी है। मीटिंग्स कौन सी, आप रेगुलर अपने टीम्स के अंदर मीटिंग कंडक्ट कीजिए, आप डेमो प्लान मीटिंग्स करवाइए। और ट्रेनिंग्स कौन सी, जो हमको बड़े बड़े लीडर्स हमारी जो ट्रेनिंग्स देते हैं, मान लीजिए वेल की प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, जैसे आज मेकअप की प्रोडक्ट की ट्रेनिंग थी। इस तरीके से हमारे एमएलसी के ऊपर एवरी थर्सडे ट्रेनिंग होती है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग ट्रेनिंग्स होती है। और जो सेमिनार्स, बड़े सेमिनार्स, वो हमारे महीने के 1 या 2 महीने में 1 या 3 महीने में एक होता है। तो सेमिनार्स तो हमें अटेंड करने ही करनी है, क्योंकि सेमिनार में कौन आते हैं, जो कमा रहे हैं 10 लाख रुपया महीना, जो कमा रहे हैं 20 लाख रुपया महीना। अगर ये लीडर्स जब हमें अपनी टीचिंग्स देंगे, हमें अपने सीक्रेट्स बताएंगे कि कैसे इन्हें यहाँ तक पहुंचे हैं, कैसे हडल्स इनकी जिंदगी में भी आए थे, तो अपन लोग 100% उनसे सीख के कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे। ये गलती कभी नहीं करनी है कि हम कभी भी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को स्किप करें। ठीक है। थर्ड आ जाता है, दे ट्राई टू इन्वेंट देयर न्यू सिस्टम। अब एक इसको ऐसे समझते हैं, आज तक जितने भी टायर बने हैं, वो भले ही साइकिल का टायर हो, भले ही गाड़ी का हो, ट्रक का हो, एरोप्लेन का हो, भले हेलीकॉप्टर का टायर हो, वो हमेशा क्या है, स्क्वायर है कि राउंड है, वो राउंड है ना। कभी भी स्क्वायर ट्रायंगल ये कभी भी ऐसा वो नहीं बना है, व्हील नहीं बना है। क्योंकि जब गोल व्हील होता है तभी आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है, स्पीड पकड़ती है। तो कई बार क्या होता है, काफी लीडर्स ऐसे आते हैं, बहुत एंथू भरा हुआ होता है उनके अंदर, उन्हें लगता है अरे यार, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसको ना सिस्टम को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, प्लान प्रेजेंटेशन अपने तरीके से बता दूंगी तो बहुत बढ़िया चलेगा। नए लीडर्स, हमें नहीं करना है, डोंट ट्राई टू री इन्वेंट द सिस्टम। क्योंकि समीर मोदी सर ने हमें इतना बड़ा सिस्टम दिया है, इतने करोड़ों रुपए लगा के, उनने बाहर फॉरेन में जाके इसकी स्टडी करके आए हैं। तो अपने को उनके किसी भी सिस्टम को री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ डुप्लीकेट करने की जरूरत है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। और हमें हमारी टीम ग्रोथ करवानी है और खुद को भी सिस्टम से अटैच रखना है। ठीक है। तो इन शॉर्ट, कभी भी कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, प्लान प्रेजेंटेशन हो गया, इसको री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिस्टम में अटैच होने की जरूरत है। नेक्स्ट आ जाता है, दे डू नॉट फोकस ऑन द लर्निंग एंड टीचिंग्स। अब कई लीडर्स को मैंने नोटिस किया है, नए नए आते हैं, तब हम बोल बोल के थक जाते हैं। डायरी और पेन हमेशा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो आप सुनोगे वो आप सुन के भूल जाओगे। कोई भी मूवी देख के आते हैं ना, तो वो 48 आवर्स तक कोई ध्यान रहती है, उसके गाने याद रहते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, है ना, समझ नहीं आते। बट अगर आप लिखोगे, वो आपके पास हमेशा 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 रहेगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग एंड टीचिंग्स। हमेशा जब आप लिखोगे
तो आप क्या होगे, आप सीख रहे हो। और अगर आपने सिर्फ सीख के अपने तक सीमित रख लिया, क्या ये बिजनेस अपने तक सीमित रखने का है? नहीं, ये बिजनेस है। जैसे ही मैंने अपने अपलाइन से कोई टीचिंग्स ली अच्छी सी, एग्जैक्टली उसी टाइम थोड़ी देर बाद मैं अपनी पूरी टीम को वो टीचिंग्स सिखा दूंगी। पहले लर्न करूंगी और फिर मैं उनको टीच करूंगी। तो ये टीचिंग, अगर कोई रेडी नहीं है लर्निंग एंड टीचिंग के लिए, तो ये बिजनेस उसके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग इज अर्निंग। मैं कहती हूँ ये बिजनेस क्यों, कोई भी काम है। आज अगर हम सिलाई का काम कर रहे हैं, तो क्या हमें सिलाई करना सीखना नहीं पड़ेगा? अगर आज हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो क्या हमें खाना बनाना सीखना नहीं पड़ेगा? अगर हम पेंटिंग की क्लासेस चला रहे हैं, तो क्या हमें खुद को पहले पेंटिंग में माहिर नहीं होना पड़ेगा? या मान लीजिए आज मैं टीचिंग का कोई काम कर रही हूँ, तो क्या मुझे पहले खुद को उस सब्जेक्ट के ऊपर महारत हासिल नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली लीडर्स, उसी तरीके से ये बिजनेस भी ऐसा ही है। जितना आप सीखेंगे और जितना आप सिखाएंगे, उतना ये बिजनेस आगे चलेगा। ठीक है। फिफ्थ आ जाता है थिंकिंग शॉर्ट टर्म अबाउट दिस बिजनेस। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो रातों रात हथेली के ऊपर हमें सरसों उगा के दे देगा, या रातों रात एक आम का पेड़ लग जाएगा और उस आम के पेड़ के ऊपर वो हो जाएगा, फल आने लग जाएंगे और हम खाने लग जाएंगे। इसको एक शॉर्ट स्टोरी से समझते हैं। एक बार एक लड़का था और उस लड़के ने बोला कि मम्मी, मैं ना एक नया बिजनेस करना चाहता हूँ। और उसने अपने पेरेंट्स से कुछ पैसे लिए और उसने एक बिजनेस डाला। उसने 1 2 6 महीने उस बिजनेस को चलाया, वो बिजनेस नहीं चला। उसने वापस से अपने पेरेंट्स के पास गया और फिर बोला कि अब मेरे को लग रहा है ये स्टेशनरी का बिजनेस चल नहीं रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं हलवाई की दुकान डाल लेता हूँ। तो उसने मिठाई की स्वीट की शॉप डाली। फिर उसने 6 महीने उस बिजनेस को चलाया और फिर वो उसका बिजनेस नहीं चला। वो फिर अपने पेरेंट्स के पास बैठा और बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं ना कोई पेंटिंग की दुकान खोल लेता हूँ या राशन की दुकान खोल लेता हूँ। इस तरीके से करते 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 उसने 6 से 7 बिजनेसेस को चेंज किया शॉर्ट टर्म के अंदर, है ना, थोड़े थोड़े समय के अंदर। और फिर उसके पेरेंट्स अचानक से परेशान होने लगे, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट जाता है बिजनेस को सेटल करने के अंदर। और कहीं ना कहीं उनकी जो जमा पूंजी थी, वो पूंजी खत्म होने लगी। ऐसे में उनके घर पे एक गेस्ट आए हुए थे और उन गेस्ट ने पेरेंट्स ने उन गेस्ट से वो डिस्कशन किया कि क्या करना चाहिए, इस बच्चे को कैसे समझाएं। तो उन्होंने बोला कि आप छोड़िए, मैं समझाता हूँ। एक शॉर्ट तरीके से उन्होंने समझाया कैसे। गर्मियों का सीजन था, अभी जैसा सीजन है, मैंगो खा रहे थे। और उन्होंने बोला बेटा एक काम करो, ये आम की गुठली है ना, इस गुठली को जाके ना तुम वहां पे सामने खड्डा खोद के लगा के आ जाओ। वो गुठली डाल आता है। 15 20 मिनट बाद वो उसको बोलते हैं कि बेटा जाओ जाके देखो पौधा निकल आया क्या। तो वो ऐसे उनको अलग नजरों से देखता है और बोलता है कि अभी इतनी जल्दी पौधा थोड़ी ना निकलेगा। पर वो इंसिस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं नहीं, तुम जाके देख के आओ, पौधा निकल गया होगा बेटा। तो वो जाता है, बोलता है नहीं सर, अभी तो पौधा नहीं निकला है। तो फिर थोड़ी देर और बीतती है, वो शाम तक उनके घर रहते हैं और हर 15 20 मिनट में वो उसको बोलते जाके पौधा देख के आओ। अरे पेड़ तो नहीं उग गया, अरे फल तो नहीं आ गए, अरे देखो आम तोड़ के लाओ, आम खा लेते हैं। तो लास्ट में वो लड़का उनके ऊपर हंसता है और बोलता है कि सर आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं बचपने वाली। क्या अभी आम का पेड़ गुठली लगाई, आज पेड़ थोड़ी ना बनेगा, इसको समय लगेगा। कम से कम 4 से 5 साल पेड़ बनने में लगेगा। और हो सकता है आंधी तूफान बारिश आएगी, उससे भी इसको बचना पड़ेगा। पर 5 साल बाद तो ये इतने फल देगा सर, आपको बैठे बैठे मैं खूब फल खिलाने वाला हूँ। तो वहीं पे वो सर उसे बोलते हैं बेटा एग्जैक्टली मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था, जो तुमने खुद अपने मुंह से बोला कि कोई भी बिजनेस, कोई भी काम, अगर शॉर्ट टर्म गोल अगर आप सोच के चलते हो, वो बिजनेस कभी सफल नहीं होता। क्योंकि किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को करने के लिए एटलीस्ट 5 इयर्स का आपको पूरा कमिटमेंट देना पड़ता है। अगर लीडर्स, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला, ये सीखने को मिला कि अगर आप शॉर्ट टर्म सोच के आए हो कि चलो 6 महीने करके देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, मैं कह रही हूँ लीडर्स आज ही निकल जाना, आज की आज मोदी का क्विट कर देना, मत आगे बढ़ना। क्योंकि 6 महीने भी वेस्ट कर दोगे आप अपने, है ना। ये बिजनेस शॉर्ट टर्म गोल का नहीं है, ये बिजनेस लॉन्ग टर्म गोल का है, बड़े सपने बड़े जिंदगी जीने का है। एंड इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट अपने 5 साल आप यहाँ पे कमिटेड होके दोगे कंसिस्टेंसी से, तब ये बिजनेस आपका इतना शानदार काम करेगा, जो कि हम कल वहां सेमिनार में देख के आए हैं। बड़े बड़े लीडर्स कितनी अच्छे तरीके से बता रहे थे, मेरा 8 लाख का चेक आ रहा है, मेरा 5 लाख का आ रहा है, मेरा 3 लाख का चेक आ रहा है, मैं लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ।
बिल्कुल उसी तरीके से। सो शॉर्ट टर्म गोल थिंकिंग यहाँ पे नहीं चलेगी। नाउ सिक्स पॉइंट इज दे टॉक विद सम फ्यू पीपल। अब सबसे बड़ी बिजनेस की गलती यही है यहाँ पे कि वो सिर्फ 3 या 4 जनों से बात करते हैं। होता क्या है, नया जना ज्वाइन हुआ, मैं 2 जनों से बात करी और 2 जनों ने मुझे डिमोटिवेट कर दिया कि अच्छा तू भी फंस गई, तू भी आ गई इस नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर के अंदर, अच्छा तू भी फंस गई मोदी केयर के अंदर, यहाँ पे कुछ नहीं होता, मेरे चाचा जी ने किया था, मेरे ताऊ जी ने किया था। या फिर हम सिर्फ 4 जनों से बात कर लेते हैं और वो भी अकेले, अपने अपलाइन के हेल्प के बिना। जब हम ये वाली काम करते हैं तो क्या होता है, वो 4-5 जने तो जुड़े नहीं और हम सोचते हैं ये बिजनेस सच में ही नहीं होता है ना। अगर ये बिजनेस सच में नहीं होता होता तो आज सुरेखा भार्गव मैम 1.5 करोड़ रुपया महीना, आज मनोज मलिक सर 22 लाख रुपया महीना, और आज निशा वीरू भैया का यहाँ पे कम से कम 8 लाख रुपया महीना, निशा दी का 8 लाख रुपया महीना, और सोहन और प्रियंका का 1.25 लाख रुपया महीना। और अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑलमोस्ट 45,000 प्लस की इनकम मैं यहाँ से ले रही हूँ, वो ऐसे ही नहीं आती लीडर्स, है ना। सो हमेशा नए लोगों से बात करते रहना है, नए लोगों के से मिलते रहना है, भले वो हाँ बोले भले वो ना बोले, बट हमें ये गलती नहीं करनी है। आपकी लिस्ट खत्म नहीं होनी चाहिए। आप कुछ लोगों से बात करके रुकोगे नहीं, आपको आगे बढ़ना है। अब आ जाते हैं, दे टेक एंड गिव क्रेडिट इन बिजनेस। ये तो नंबर 7 पॉइंट तो बिल्कुल नहीं करना है। कई बार क्या होता है, मुझसे भी ये गलतियां हुई हैं लीडर। स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, हम ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं, ना उधार लेना है ना उधार देना है। कई बार क्या होता है, नए लीडर्स आते हैं, मैं अपना एग्जांपल शेयर करूंगी। मेरे कोई नोन थे, उन्होंने बोला कि आप मेरा लॉयल्टी का सामान भेज दीजिए। और मैंने लॉयल्टी का सामान उनको जैसे ही भेजा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला मेरे पास पेटीएम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आप मुझे, मैं कैश दे दूंगी वो भैया को, आप मेरी बिलिंग करा दीजिए। और उनका आई थिंक 3200-3300 का सामान था। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल, मैंने उनको पेटीएम कर दिया, भैया को पे वे कर दिया, सब हो गया। और जब वो भैया उनके घर पहुंचे सामान लेके, तो उन्होंने सामान लेने से इनकार कर दिया, बोला आप तो लेट हो गए 2 दिन, मैं तो अब नहीं लूंगी, क्योंकि उनको लेना ही नहीं था। तो क्या हुआ, अनवांटेडली वो सामान भी वेस्ट हुआ, अनवांटेडली वो पैसा भी वेस्ट हुआ, वो पैसा नहीं आया। सो लीडर्स, और कई बार क्या होगा, आपकी टीम आपको बोलेगी एक बार आप दे दीजिए, मैं आपको वापस दे दूंगी या दे दूंगा। बिल्कुल लीडर्स, हमें ये काम नहीं करना है। हमें किसी भी डीपी स्टोर से, हमें किसी भी कहीं भी शॉप से हमें उधार पे सामान नहीं उठाना है। इसको ऐसे समझिए, वो डीपी स्टोर को भी अपना बिजनेस और अपना घर चलाना है। तो अगर वो आपको 8-10 हजार रुपए का उधार पे अगर सामान दे देंगे, तो वो रोटेशन कहाँ से बिठाएंगे। सो ऑलवेज एक तरीका होता है कि आप अपना, अगर अपने अपलाइन से अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा रहे हो, आपको अपलाइन अमाउंट बताएगा, आप पहले अपलाइन के अमाउंट अकाउंट में डालिए, उसके बाद अपलाइन आपका जो है आपका ऑनलाइन क्या कहते हैं बिलिंग, वो बिल्कुल करेंगे। सो ना तो क्रेडिट देना है ना क्रेडिट लेना है, गिव एंड टेक का यहाँ बिजनेस ही नहीं है, उधार का कोई काम नहीं है। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देता है। पैसा अच्छा भी है तो पैसा बुरा भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, सो कभी भी यहाँ पे कोई क्रेडिट का लेन देन का हिसाब हमें नहीं रखना है। दे डू दे डू प्रोकास्टिनेशन। लेटर, देखा आपने नीचे घड़ी के ऊपर क्या बना हुआ है, लेटर, कल कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, अभी तो बिजी हूँ थोड़ा सा, अगले महीने से काम करते हैं, जून जुलाई से शुरू करूंगी, अप्रैल चल रहा है तो चलो मई के मिड तक करती हूँ। वाई, क्यों, क्या हम खाना रोज नहीं खा रहे, क्या हम नहा रोज नहीं रहे, क्या हम ब्रश रोज नहीं कर रहे, बट क्या होता है, काफी लोग होते हैं उनकी प्रोकास्टिनेशन की आदत होती है कि वो हर काम को कल पे टालने की कोशिश करते हैं। अगर आप में भी ये प्रोकास्टिनेशन है कि छोड़ो आज एक डेमो नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल कर लेंगे, और कल भी क्या होएगा, ये प्रोकास्टिनेशन अंदर आपके फीड हुआ हुआ है, तो आप कल भी यही बोलोगे कि छोड़ो आज क्यों, कल कर लेंगे। सो लीडर्स, अगर आप में प्रोकास्टिनेशन की हैबिट है तो प्लीज उसको आज के आज तुरंत उसको खत्म कीजिए, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
अभी भी नहीं करोगे तो मैं कह रही हूँ कोई और जाके मोदी केयर समझाया आएगा और आप बोलोगे हाय रे हाय, मैं तो कल ही आ जाती तो बहुत बढ़िया था, और आपके हाथ से एक प्रोस्पेक्ट निकल जाएगा। क्योंकि आलस सबसे बड़ा दुश्मन है मोदी केयर का। जो बंदा आलसी है, जो लीडर आलसी है और जो ये सोचता है मैं तो कल कर लूंगा, परसों से कर लूंगा, वो कभी भी आगे ग्रोथ नहीं ले पाएगा। क्योंकि हो सकता है उनकी टीम उनसे ज्यादा स्पीड पकड़ के आगे निकल जाएगी और वो वहीं की वहीं रह जाएंगे, क्योंकि उनकी हैबिट है प्रोकास्टिनेशन की। सो यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। ठीक है। और उसके बाद आता है दे टेक रिजेक्शन टू हार्ट। किसी अपने ने, जिसके बारे में हमने सोचा अरे ये तो मना कर ही नहीं सकता, उसने अगर मना कर दिया तो भाई अब तो दिल टूट गया, अब तो बिजनेस ही नहीं करूं मैं। 4 जनों ने मना कर दिया यार बिजनेस होता ही नहीं है, मैं तो अभी रिजेक्शन, नो मतलब मेरी तो इंसल्ट होगी। अरे भाई नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। मोदी केयर से ही हमने सीखा है एनो, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कोई बात नहीं आपको हम नहीं समझ आए, कोई बात नहीं आपको बिजनेस नहीं समझ आया, बट किसी ना किसी दिन आपको हम भी समझ आएंगे और ये बिजनेस भी समझ आएगा, है ना। तो हमेशा कोई भी कैसा भी टाइप का रिजेक्शन हो उसको दिल पे नहीं लेना है। हो सकता है लोग आपके मुंह पे बहुत ब्लंटली, बहुत गंदे तरीके से आपसे बात करेंगे। मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, जैसे मुझे इतना बड़ा उनने एक लेटर लिख के भेज दिया तो मुझे अजीब लगा थोड़ा सा, है ना। सो कभी भी रिजेक्शंस को दिल पे नहीं लेना, बल्कि ऐसे सोचो इनकी किस्मत अभी जागी नहीं है, लक्ष्मी माता इन पे प्रसन्न अभी होने में समय है थोड़ा। तो भाई भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये जल्द से जल्द हमारे साथ मोदी केयर में आए। ठीक है। सो कभी भी रिजेक्शन, कैसा भी टाइप का रिजेक्शन हो, क्योंकि रिजेक्शन फेलियर्स ही की है सक्सेस के। आप जितने रिजेक्शन झेलोगे ना आप उतने स्ट्रांग होते जाओगे। आप जितने फेल होगे ना उतनी आप सक्सेसफुल अपनी लाइफ को बनाने वाले हो। लीडर्स इस बात को तो गांठ बांध लो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। मतलब अब सपोज मान लीजिए, ऐसे समझते हैं शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू, एक तरफ निशा दी खड़ी है और एक तरफ खड़ा है मेरा धोबी। अब मेरे को निशा दी ने मोदी केयर समझाया है, सब कुछ करा, और मैं बाहर धोबी से जाके पूछू अरे भैया वो अंदर बैठी है निशा दी, वो मेरे को मोदी केयर समझा रही है, मेरे को कर लेना चाहिए क्या। तो वो क्या बोलेगा, अरे अरे कुछ नहीं होता है, मेरे तो उनने करा था इनने करा था, कुछ कुछ भी नहीं होता है, आप तो धोबी का काम स्टार्ट करो, बड़े पैसे हैं यहाँ पे। क्योंकि धोबी क्या है, एक्सपर्ट है कपड़े प्रेस करने में, तो वो अपनी एक्सपर्टीज के ऊपर बात करेगा। बट अगर वही सेम चीज मैं निशा दी से पूछूंगी, निशा दी आप बोल तो सही रहे हो, मुझे कर लेना चाहिए क्या, तो निशा दी क्या बोलेगी, बिल्कुल नित्या जी आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जब मैं अगर 8 से 10 लाख रुपया कमा सकती हूँ तो आपके घर में भी 8 से 10 लाख रुपया आ सकता है। सो हमें, हमसे सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है, हम मोदी केयर की मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार सब देखाते हैं, फुल एनर्जी लेके आ जाते हैं, और फिर पड़ोसी से या अपने फ्रेंड से या अपने किसी नोन से फोन करके कहते हैं, ये पूछते हैं कि अरे यार वो मोदी केयर बिजनेस है उसे स्टार्ट कर लूं क्या। तो क्या मिलेगा आगे से, बिकॉज वो नॉन एक्सपर्ट है, उन्हें मोदी केयर का एम और नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता है, तो वो क्या बोलेंगे हमें, अरे कहाँ फंस रही है, क्या काम फंस रहा है, रहने दे, ये काम अपने टाइप का नहीं है, अपने से नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो हमेशा एडवाइस किससे लेनी है, एक्सपर्ट से। दे ऑलवेज टॉक नेगेटिव। काफी लोग ऐसे होंगे जो हमेशा नेगेटिव टॉक्स ही करते होंगे, आप उनको जब भी कॉल लगा लो या उनका कॉल आएगा तो वो हमेशा री करते रहेंगे, मेरी तो ये हो गया, मेरी तो वो हो गया, मेरी तो चाची ने ऐसा बोल दिया, मेरी ताई ने ऐसा बोल दिया, मेरे तो घर में ऐसा हो गया। ये नेगेटिव टॉक्स हो गए। लीडर सबसे पहले तो आपका जो टाइम है वो बहुत प्रेशियस है। आप 1 घंटा एक जने की बात सुनने में लगाओगे या फिर आप 15 मिनट में उस बात को खत्म करके 1 घंटा डेमो में देना चाहोगे। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, आज मुझे किसी ने इनवाइट करा हुआ था, 2 जगह लंच पे इनवाइटेड थी मैं आज, बट मैंने बिल्कुल मन में ठान लिया था कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि इतनी देर में लंच पे जाऊंगी, क्या करूंगी, तैयार होंगी, 1 घंटा तैयार होने में लगाऊंगी, आधा घंटा जाने में लगेगा, 1 डेढ़ घंटा वहां पे मैं अपना टाइम स्पेंड करूंगी और फिर मैं वापस आऊंगी। तो मैंने क्या करा, अपने टाइम को खराब करा, और वहां जाके मैं क्या सुनूंगी, रिश्तेदार है तो इसकी बात उसकी बात, ये कर ली वो कर ली, तो पूरी नेगेटिव टॉक्स रहेंगी। तो मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज करा और मैं वहां नहीं गई। मैं ये नहीं कह रही कि आप फंक्शंस में मत जाओ, बट मैं कह रही हूँ अपने टाइम को
कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कई बार क्या होगा, कोई नेगेटिव टॉक हमें ना तो अपलाइन से करनी है, ना क्रॉस लाइन से करनी है, ना हार्ट लाइन से करनी है, और ना किसी और से करनी है, ना तो प्रोडक्ट के बारे में, ना मोदी केयर के बारे में। हमें कोई भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। इसको ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल से, और सपोज मान लीजिए किसी ने बोला अरे प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, तो हाँ मैं यहाँ भरने लग जाऊँ उसके कि हाँ हाँ बिल्कुल महंगे हैं, मुझे भी यही लगता है, महंगे हैं महंगे हैं महंगे, और 2-3 और प्रोडक्ट की बुराइयां करने बैठ जाओ। नो लीडर्स, बल्कि हमको इसको इस तरीके से कहना है, बिल्कुल भाभी, मुझे भी जब मैं जुड़ी थी तब मुझे प्रोडक्ट्स बिल्कुल आपके जैसे ही बहुत महंगे लगे थे, पर जब मैं सिस्टम में आई, जब मैं प्रोडक्ट यूज करने लगी, तब मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट्स तो मुझे 50 to 60% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, जो कि मुझे मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये मुझे यहाँ से पैसिव इनकम दे रहे हैं। तो क्या हुआ, मैंने नेगेटिव टॉक को पॉजिटिविटी में बदल दिया। कई बार होगा आपके अपलाइंस जो आपको ज्वाइन कराए हैं वो ही नेगेटिव बात करने लग जाएंगे, और वो ही गायब हो जाएंगे मोदी केयर से। तो उनके पीछे पीछे चले नहीं जाना है, उनके वो अगर वो नेगेटिव हो गए तो मतलब उनके सपने आधे थे, इसलिए वो गायब हो गए। आपके सपने पूरे हैं तो आपको तो चलते जाना है। सो कभी भी कोई नेगेटिव टॉक करता है ना तो सुनो। मैं जो अपना हिसाब रखती हूँ, मेरा हिसाब बहुत क्लियर है। आई डू नॉट टॉक नेगेटिव, आई डू नॉट लिसन टू नेगेटिव टॉक्स, आई डू नॉट एंटरटेन नेगेटिव पीपल। मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली मुंह पे बोलती हूँ कि ना मैं सुनती, ना मैं करती, ना मुझे पसंद। तो आप लोग भी कुछ अपने जिंदगी के ऐसे असूल बनाओ कि नेगेटिव टॉक्स हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। दे डोंट मैनेज टाइम। आप देख रहे हो, एक लड़का है भाग रहा है, एक हाथ में कुछ है, एक हाथ में कुछ है, घड़ी है, लैपटॉप है, रश में है ना। सो क्या है, भगवान ने सभी को 24 घंटे दिए हैं। जैसे आपको 24 घंटे दिए हैं, ऐसे मुझे भी 24 घंटे दिए हैं। अब हमें टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा है, तो क्या हो रहा है, सब गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, किस समय पे क्या करना है, कैसे करना है, ये टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, व्हाट्सएप खोलते हैं तो स्क्रॉल करते ही जाते हैं, अनवांटेडली बैठे बैठे मैसेजेस देखते रहते हैं। फेसबुक और इंस्टा ओपन होता है तो मान लो 2 घंटे गए। अरे ये वाले टाइम को आपको इंस्टा, फेसबुक और टीवी सीरियल्स वाले टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, किसमें, अच्छे वीडियोस देखो, अच्छे प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो। यूट्यूब भरा पड़ा है पूरे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के ऊपर। आपके जो अप्लायंस है उनके वीडियोस देख लो, कुछ अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनो, कोई अच्छी बुक रीडिंग की आदत डालो। तो एक छोटे 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 ऐसे करके जब आप स्टेप्स लोगे पॉजिटिविटी की तरफ, ऑटोमेटिकली आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। समय से करना है, अगर समय के साथ चलोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, अगर समय से पीछे रहोगे तो क्या होगा, समय के पीछे भागते रहोगे तो टाइम कभी मैनेज नहीं हो पाएगा। सो टाइम मैनेजमेंट आना यहाँ बहुत जरूरी है। दे डू नॉट शो इवन वन डेमो इन अ डे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 पॉइंट। मैं तो इस महीने डायरेक्टर बनने वाली हूँ, मैं तो डायरेक्टर बनूंगी, पर जितनी बार कॉल करो, आज नहीं कल से करते हैं, कल नहीं परसों से करते हैं। अरे आज तो मेरे घर में ये है, कल मेरे घर में वो है, और आज तो मेरी तबीयत खराब है, और आज तो मेरे घर में तबीयत खराब है। तो लीडर्स, जब आपने इवन एक डेमो भी एक दिन में नहीं दिया है, और फिर जब लास्ट मंथ एंड आता है और फिर आप बोलते हो आपने तो बोला था 6,000 का चेक आएगा यहाँ पे डायरेक्टर बनने पे, मेरा तो नहीं आया। तो आप अपने आप से पूछो कि क्या आपने पूरे दिन में एक डेमो भी किसी को दिया? क्या आपने मोदी केयर इंट्रोड्यूस किया? जब आपने एक दिन में एक इवन एक सिंगल डेमो नहीं दिया तो आपकी ग्रोथ कहाँ से होगी? आप तो हिले ही नहीं हो, आपने काम ही नहीं किया है। सो अपनी सक्सेस की जो चाबी है वो हम सबके हाथ में है, क्योंकि ये बिजनेस किसका है, ये बिजनेस ना तो अपलाइंस का है ना डाउनलाइंस का है, ये बिजनेस हमारा खुद का है। हमारे बिजनेस को हमें जितनी स्पीड देनी है ना वो हमें ही देनी है। और वो कैसे देनी है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द डेमो, शो द डेमो, शो द डेमो। यहाँ पे इवन एक लिखा हुआ है डेमो पर। मैं कहती हूँ अगर स्पीड पकड़नी है ना लीडर्स, रॉकेट की स्पीड, तो आपको 5 डेमो दिन के दिखाने ही दिखाने हैं, तब आपकी स्पीड रॉकेट की स्पीड आएगी। सो ये कुछ गलतियां हमसे होती है। दे डू नॉट रीड बुक्स।
हमें किताबें पढ़ने का शौक नहीं होता है। अगेन मेरा एग्जाम्पल दे देती हूँ यहाँ पे। मैं किताबों से दूर भागा करती थी जब स्कूल में थे, तब भी, बाद में भी बुक्स पढ़ने के नाम पे बड़ा जोर आता था, लगता था अरे यार कौन बुक पढ़ेगा, मेरे को बिल्कुल शौक नहीं था। पर जैसे ही मैं प्राणी खिलिंग में आई, यू विल नॉट बिलीव लीडर्स, मेरे पास इतना अच्छा बुक्स का कलेक्शन है, मैं बहुत बुक्स रीड करती हूँ और मुझे इंटरेस्ट आता है। तो हमें क्या करना है, पूरे दिन में रात का एक समय बनाएं और एक कोई भी अच्छी सी किताब हो गई, आप द सीक्रेट ले सकते हो, रहस्य ले सकते हो, आप कौन सी है, एक और है, दो तीन है, अवचेतन मन की शक्ति, वो ले सकते हो। बिजनेस के ऊपर कोई भी अच्छी किताब है, मेरे पास बहुत सारी, मैं आपको ये तो पढ़ के बताती हूँ। एक आप ले सकते हो, एक बहुत अच्छी किताब है, वेट अभी नाम पढ़ के बताती हूँ। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर, ये दीपक बजाज जी की किताब है, सीक्रेट ऑफ कर्मा, द मैजिक, इस तरीके की काफी बुक्स है। ये बुक्स आप रीड कर सकते हो, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी भी ये किताबें, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक है लेट्स लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट है, वो देख सकते हो। बहुत सारी किताबें हैं, तो क्या हम सिर्फ एक सिंगल पेज नहीं पढ़ सकते हैं? एक सिस्टम बनाओ कि रात को सोने से पहले एक अच्छी पॉजिटिव थॉट की कोई एक पेज, एक स्टोरी में पढ़ के और सुन के सोऊंगी या सोऊंगा, तो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिविटी आपकी आएंगी जिंदगी में और आपको बुक रीड करने की आदत होगी। 15th है, दे डू नॉट लिसन ऑडियोज एंड दे डू नॉट वॉच, एक मिनट ही बीच में कुछ आ गया, दे डू नॉट वॉच वीडियोज ना। तो क्या होता है, हम गाने सुनने में बड़ा समय वेस्ट कर देते हैं अनवांटेडली, यूट्यूब इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस। मैं ये नहीं कह रही कि सोशल लाइफ से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, नहीं, वो भी जरूरी है क्योंकि वहां से भी हमें लोग मिलेंगे, बट मैं ये कह रही हूँ अपना कुछ समय निकालो अच्छे ऑडियो सुनने में, पॉजिटिव बातें सुनने में, जिससे हमें एनर्जी मिले, जिससे हमें आगे बढ़ने की वो मिले, स्ट्रेंथ मिले। अच्छे वीडियोस देखो, बड़े बड़े लीडर्स के वीडियोस देखो कि कैसे उनने अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, वो आज इस मुकाम पे पहुंचे, कैसे पहुंचे हैं। ठीक है, सो अच्छे ऑडियोज और वीडियोस सुनने की भी हमको आदत डालनी पड़ेगी, वीडियोस देखने की आदत डालनी पड़ेगी। दे डू नॉट फोकस ऑन द स्किल डेवलपमेंट, वो अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं। पहली बार बस आए, देखा प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा ऐसे बोलते हैं, अच्छा डेमो ऐसे होता है, ये नील मिला दो, ये कर दो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और जब करने बैठते हैं तब वहां पे हो जाती है टाई टाई फिश, सब गड़बड़ होने लग जाता है। फिर मन में सोचते हैं ये पानी चेंज क्यों नहीं हो रहा है, अरे वहां तो हो रहा था, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। तो क्या होता है, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट जो लीडर्स होते हैं वो भी गड़बड़ कर जाते हैं। क्या करना है आपको, अपनी स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, एबिलिटी को बढ़ाना है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है, एडवांस ट्रेनिंग्स लेनी है, नॉलेज लेनी है, लर्निंग सबसे ज्यादा जरूरी है, और आपको ट्रेनिंग्स के अंदर आना भी जरूरी है। जब आप ये करोगे तब क्या होगा, आप अपने स्किल्स को डेवलप कर लोगे और आप बहुत आगे निकलोगे। स्किल सबके अंदर है लीडर्स, सब में अलग अलग टाइप की अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं। अपनी अपनी क्वालिटीज को आप निखारिए। हो सकता है जैसे मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बट किसी की हैंडराइटिंग, हमारी निशा की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। तो सब में अलग अलग स्किल है, आप स्किल डेवलप किया जा सकता है ना, सीखा जा सकता है। और मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप अपने वीडियोस बनाइएगा अभी के, और आप अपने वीडियोस एक साल बाद वाले देखिएगा, किसी भी टॉपिक को लेके आप में ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा, आपके बोलने के तरीके में, आपके बात करने के तरीके में, आप में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आएगा, वो हमें कहीं और से नहीं मिलता है, हमें मोदी केयर से मिलता है। क्योंकि यहाँ पे एक भी रुपया नहीं लग रहा है, अदरवाइज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसे चार्ज करती है, और वो आपको क्लासेस लेती है और फिर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। बट यहाँ हमें हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है लीडर्स, तो हमें यहाँ पे सीखना जरूरी है, सो फोकस करना बहुत जरूरी है। 17th आ गया है, दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे ना, सबसे पहले किसकी लेनी है, खुद की, फिर किसकी लेनी है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है
हाँ, और मेरी ट्रेनिंग चल रही है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी टीम की। अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आज मुझे मेरी टीम को यहाँ पे लेके जाना है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले आप खुद पहुंचोगे, आप खुद ही नहीं पहुंचे और टीम को बोल रहे हो पहुंचे नहीं तुम, पहुंचे नहीं तुम, तो क्या टीम पहुंचेगी? बिल्कुल भी नहीं। आज मान लीजिए मैंने अपनी ही लॉयल्टी नहीं करी है और मैं पूरी टीम को बोल रही हूँ अरे 16 तारीख हो गई, आपने अपनी 60 पीवी 100 पीवी की परचेजिंग नहीं करी, तो क्या वो जेन्युइन है? बिल्कुल भी नहीं, वो गलत है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, अगर आप चिल्ला चिल्ला के जो बोलोगे ना आपकी टीम नहीं करेगी, पर जो आप दिखाओगे ना करके वो आपकी टीम 100% करेगी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अलग तरीका देखते हैं, समझते हैं। कि सपोज मान लीजिए आपको एक टॉपिक दिया गया है ट्रेनिंग का, कि ये ट्रेनिंग के टॉपिक को आज आपको डिस्कस करना है, आपको अपनी टीम में देना है, और आप अचानक से गायब हो जाते हो फॉर एनी रीजन, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली आपने, कि आपने इन्फॉर्म भी नहीं करा अपने अपलाइन को कि भाई ये मैं आज नहीं ले पा रहा हूँ किसी रीजन से, तो ये क्या हुआ? इररिस्पॉन्सिबल होने का एक आपने अपना वो दिखा दिया कि भाई मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, मेरा मतलब ही नहीं है, कोई और कर लेगा, है ना। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको बिल्कुल निभाना है, क्योंकि बिजनेस ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बिजनेस है। आज अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मेरी टीम के इतने जने आएंगे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उन सबकी टिकट्स अपने हाथ में रखूं, उन सबको वहां पे बिठाऊं, उन सबको सेमिनार दिखाऊं। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये हमारी अपलायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमेशा आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है यहाँ पे। दे स्टॉप अटेंडिंग देयर अपलायंस फोन कॉल्स, मोस्ट कॉमन। आप किसी को प्लान बताओगे और वो प्लान समझ, उसको आधा समझ आया, कुछ हुआ, अब उसके मान लो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ भी इशू है, अब बेचारा अपलाइन तो कुछ और बात करने के लिए फोन कर रहा है, बट वो फोन ही उठाना बंद कर देते हैं, रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, मैसेजेस करना, मैसेजेस देखना ही बंद कर देते हैं। आप बल्कि उनको हेल्प कर रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे सेट करते हैं, कोई फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई एक लीडर है, उनका चेक बैठे 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 उनका चेक 15,000 का हो रहा है ना। सिर्फ क्या है, थोड़ा सा एक्शन लेने की देर है, और उनको काफी दूसरे लीडर्स है, वो बार बार मैसेज कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं वो, पर वो क्या कर रहे हैं, दे हैव स्टॉप अटेंडिंग द अपलाइंस कॉल। अपलाइन के मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया है, अपलाइंस को कुछ भी मतलब हाँ ना रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, तो क्या वो उनको ग्रोथ दिलवा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दिलवा पाएंगे। सो लीडर्स, ये जो बहुत सबसे बड़ी गलती है ना, कि अपने अपलाइंस का कॉल अटेंड करना बंद कर देना, उन्हें इग्नोर कर देना, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती है। आपके डाउनफॉल यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आपका अपलाइन आपको ग्रोथ देने के लिए कॉल कर रहा है, ना कि वो सामान दिलवाने के लिए कॉल कर रहा है, क्योंकि ये सिस्टम है, सिस्टम से तो आपको चलना ही पड़ेगा। अगर आज आपका अपलाइन आपको कोई टॉपिक देता है, तो दैट्स द लर्निंग पार्ट, वो आपको सीखना है और आपको सिखाना है। जब प्रैक्टिस 4 जनों के सामने करोगे, तब ऑटोमेटिकली आगे करने लगोगे। सो क्या ये वाली गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है कि अपने अप्लायंस का कॉल उठाना बंद कर दो। दे डू नॉट वर्क विथ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द की। आज इसको ऐसे समझते हैं, एक वो मूवी थी ना जिसके अंदर वो एक इंसान ने पहाड़ को खोद खोद के हटा ही दिया और वहां से रास्ता निकाल दिया, है ना। सो वो मूवी किस किसने देखी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, किसी को याद आए तो आप लोग मुझे बाद में बताइएगा। ठीक है, तो क्या है, उसने कंसिस्टेंसी से थोड़ा थोड़ा करते 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 वो आगे बढ़ा, उसने पहाड़ को भी अपने रास्ते से हटा दिया। ठीक है। सो कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप लगातार निरंतर किसी भी कार्य में चलते जाएंगे बिना रुके, आप भले ही तेज चलो, भले ही कछुए की चाल चलो, भले ही आप खरगोश की स्पीड से भागो, बट चलना जरूरी है। लीडर्स कंसिस्टेंसी कहाँ होती है? 1 महीना काम करा और 2 महीने गायब, फिर उसके बाद 3 दिन काम करा, 1 हफ्ता गायब। आप अपलाइन कॉल कर रहा है, कोई रिप्लाई नहीं है, ट्रेनिंग का डे आ गया है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, कोई आगे आ ही नहीं रहा है, तो क्या हुआ? कंसिस्टेंसी टूटती है।
इसीलिए मोदी केयर में जब भी हम किसी को लाते हैं और किसी से कमिटमेंट लेते हैं और देते हैं, तो हमारी तरफ से 5 साल का कमिटमेंट होता है कि हम 5 years कमिटमेंट आपको देते हैं कि आप अपने 5 साल हमें दीजिए और हम आपको आगे लेके चलेंगे, बट शर्त ये है कि हम आपको रुकने नहीं देंगे। कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है। उसके बाद लास्ट आ जाता है, दे डोंट हैव अ बिजनेस ओनर्स मेंटालिटी। मेरा बिजनेस थोड़ी ना है, अपलाइन का बिजनेस है, वो आएगी वो दे लेगी डेमो प्लान, मैं क्यों सीखूं, मेरा क्या काम है। इसको ऐसे समझते हैं, सपोज मान लीजिए आपका अपलाइन आपके साथ मीटिंग करने गए हुए हैं, डेमो प्लान करने गए हुए हैं, आप अपने फोन के ऊपर व्हाट्सएप या इंस्टा के ऊपर कोई वीडियो वीडियो देख रहे हो और आपका अपलाइन क्या कर रहा है, इसको ऐसे समझते हैं। आपके कोई नोन है, उनके घर आप अपने अपलाइन को मिलाने ले गए हो कि ये मेरे अपलाइन है, ये आपको बिजनेस समझाएंगे और कर लीजिए, है ना, आप इनसे सुनिए और मैं थोड़ा जरा यही पास में फोन पे बात करके आता हूँ या आती हूँ। और वो बेचारा अपलाइन लगा हुआ है, प्लान बता रहा है, डेमो बता रहा है, सब बता रहा है। और तो क्या होएगा, जब जिनके घर आप उनको लेके गए हो, वो क्या नोटिस करेंगे कि जिनके साथ जिनको ही लेके आए हैं, मतलब जो कर रहा है खुद बिजनेस, वो तो खुद ही इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इस बिजनेस के अंदर, वो खुद ही नहीं यहाँ बैठा हुआ है, तो वो मुझे क्या इस बिजनेस में आगे लेके जाएगा। सो जब तक आप बिजनेस ओनर्स मेंटालिटी नहीं रखोगे ना, क्योंकि बिजनेस किसका है, ये बिजनेस ना तो अपलाइन का है ना डाउनलाइन का है, ये बिजनेस मेरा है, इस बिजनेस को मुझे आगे लेके जाना है। तो हमारा सही तरीका क्या होगा, जैसे मैं अपना एग्जांपल शेयर करती हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने फर्स्ट 3 मीटिंग्स निशा दी के साथ ली थी और निशा दी के साथ में 3 मीटिंग्स करने गई थी। और मैंने निशा दी को बोला था, आप 3 मीटिंग्स दिखाओ, कैसे बात करती हो, क्या करती हो। उस दौरान, मीटिंग के दौरान, ना तो मैंने अपने फोन कॉल्स अटेंड किए, ना मैंने किसी से बात करी। इनफैक्ट मैंने तरीके से नोट्स बनाए बैठ के, किस तरीके से निशा दी बता रही हैं। और उसके बाद 4th मीटिंग में मैं निशा दी को लेके गई और मैंने कहा, आज आप बैठना निशा दी, और मैं बताऊंगी, कहीं गलती हो मुझसे तो आप बिल्कुल मुझे रोक लेना, क्योंकि हमें गलत नहीं बताना कुछ भी। और वो 4th डे की मीटिंग के बाद निशा दी ने कहा, आप बिल्कुल तैयार हो अपने बिजनेस के साथ नित्या जी, आप आगे निकल सकते हो। वो दिन है, आज का दिन है। बिल्कुल भी मुझे निशा दी की बहुत रेयर कभी जरूरत पड़ी होगी फॉलो अप के लिए, अदरवाइज मैंने अपने अप्लायंस को कभी परेशान नहीं करा, कभी तंग नहीं करा कि आप आइए और आप मेरा बिजनेस देखिए, क्योंकि मैंने क्या बना ली, अपनी बिजनेस ओनर मेंटालिटी पहले दिन से अपने अंदर रखी कि ना ये बिजनेस प्रियंका सोहन का है, ना निशा दी का है, ना रेखा का है, ये बिजनेस मेरा है। इस बिजनेस को मुझे आगे लेके जाना है, तो इस बिजनेस को मैं आगे लेके जाऊंगी अपने लेवल पे। अगर ये मेंटालिटी आपके मन में आ जाती है और आप उस पर तुरंत एक्शन लेने लगते हो लीडर्स, तो मैं कह रही हूँ, आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। 1 लाख क्या, 10 लाख क्या, 50 लाख क्या, 1 करोड़ का चेक आपका होगा। सो आई होप लीडर्स, आज की ये ट्रेनिंग आपको काफी हेल्प करेगी। ठीक है। सो आई होप ये वाली जो आज की हमारी ट्रेनिंग थी, ये आपको काफी मदद करेगी कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप कुछ बुक्स हैं वो उनके नाम देख सकते हैं, ये द सीक्रेट है, मैजिक बुक। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो, आप ये पढ़ सकते हो, कर्मा, सीक्रेट ऑफ कर्मा। उसके बाद कैसे बने नेटवर्क मार्केटिंग के मिलेनियर। आना वो वाली बुक देना बेबी, जल्दी से वो वाली। ठीक है, मेरे पास काफी बुक्स हैं, मैं सारी बुक्स, एक ये बुक है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी बुक्स हैं, वो बुक्स आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं और बुक्स रीड करने की आदत डालनी चाहिए। सो लीडर्स, ये थे हमारे पूरे 20 कॉमन मिस्टेक्स जो हम गलती से कर बैठते हैं। और जब गलती से करते हैं तो क्या होता है, वो छोटी 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 गलतियां होते होते बहुत बड़ी गलती में कन्वर्ट हो जाती है और हम इस बिजनेस में कहीं ना कहीं फेल होने लगते हैं। हमें लगता है क्या गड़बड़ हो गई, मैंने तो बहुत बढ़िया करा था, मैं तो खूब टाइम दे रही हूँ, मैं तो बराबर काम कर रही हूँ, कंसिस्टेंसी से भी हो रहा है, पर क्या हो रहा है, हमसे छोटी 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 इतनी गलतियां हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं हम खुद ही खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है लीडर, सो आई होप आज का जो ये 20 कॉमन मिस्टेक्स का जो सेशन था वो आपको अच्छा लगा होगा। अब अगर